मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस, ऑफिशियली सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। सो कौन से आईपीओ की हम बात करें दोस्तों, तो एनटीपीसी ये जो कंपनी है उसकी जो सब्सिडरी है, होली ओनेड सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन। सो इसके आईपीओ का हर कोई इंतजार यहाँ पे कर ही रहा था। ठीक है, डीआरएच पे फाइल हुआ था, तो डीआरएच पे फाइल हुआ मतलब आईपीओ तो आता है नहीं। फिर उसके बाद सेबी सारी चीज़ें चेक करती है एंड उसके बाद जैसे आरएच पे फाइल हो जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। फिर प्राइस कितना है, शेयर होल्डिंग कोटा है या नहीं है, ठीक है, अगर है तो उसका डेट क्या है, ये सारा डेटा निकल कर यहाँ पे आ जाता है। सो फिलहाल हम कह सकते हैं लाल लाल बाजार में एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो आईपीओ के नाम में तो ग्रीन जरूर नज़र आ रहा है। सो आईपीओ कैसा रहेगा, इसका परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ कि अबाउट द कंपनी, मतलब कंपनी करती क्या है। थोड़ा बहुत तो नॉलेज यहाँ पे होना ही चाहिए बिजनेस लेवल का। ठीक है, वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है, बट फिर भी सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कंपनी बनी कब, अभी अभी पैदा हुए अप्रैल 2022। ठीक है, तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल तो वैसे नहीं रहेगा, बट फिर भी जो अवेलेबल है उसी को चला लेते हैं काम। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इज़ अ होली ओनेड सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड। अब ये होली ओनेड क्या होता है, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बता के रखा हुआ है। होली ओनेड मतलब यस, पूरे के पूरे 100% का शेयर है वो एनटीपीसी के पास हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसी को होली ओनेड बोला जाता है। अगर वो 1% भी निकाला जाएगा उसमें से तो हम क्या बोलेंगे कि वो इसकी सब्सिडरी बनेगी करके, होली ओनेड नहीं करके। ठीक है, छोटा छोटा नॉलेज हम लोग बीच बीच में कवर करते रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, कंपनी के बारे में ही जानने की कोशिश कर लेते हैं। सो एनटीपीसी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम करती है, पूरा फोकस इसी के ऊपर हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑर्गेनिक वे की बात करें, इनऑर्गेनिक रूट की बात करें, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड उसमें वो कंपनी अपना योगदान देते हुए देखने को मिल रही है। 31 अगस्त 2024 के डेटा के हिसाब से ऑपरेशनल कैपेसिटी अभी तक कंपनी का कितना हो चुका है। सोलार प्रोजेक्ट की बात करें तो 3071 मेगावाट का हम लोगों को फिलहाल तो एक कैपेसिटी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वाइंड प्रोजेक्ट की बात करें जो कि 6 स्टेट्स में देखने को मिल जाती है, उसकी जो कैपेसिटी है फिलहाल तो 100 मेगावाट की हम लोग को देखने को मिल रही है। नो डाउट अभी ही कंपनी स्टार्ट हुई है, सो उस हिसाब से डेटा तो काफ़ी नॉर्मल ही देखने को मिल रहा है। भविष्य में और बड़ा बनने का ये कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। देन वापस ओवरऑल ऑपरेशन का ही डेटा उन्होंने सामने रखा हुआ है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं इतने छोटे समय में। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल 30 जून के हिसाब से डेटा द कंपनी हैड 15 ऑफ टेकर्स अक्रॉस द 37 सोलर प्रोजेक्ट एंड 9 प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि विंड से रिलेटेड है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप टोटल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मतलब कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ में तो सबसे बड़ा नाम है वही कि एनटीपीसी लिमिटेड की ही ये कंपनी है, तो बहुत बड़ा गुडविल है, बहुत बड़ा नाम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी में इनको तो एक्सपीरियंस टीम है ऐसा यहाँ पे बोला है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें चलती रहती है। एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 234 एम्प्लॉयज़ है अकॉर्डिंग टू द डेटा 30 जून के हिसाब से 2024। एंड ओवरऑल अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स की बात करें जो कि 45 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। दैट्स इट, इतना ही डेटा अवेलेबल है। इससे ये पता चल गया हाँ भाई ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी इस स्पेस में कंपनी काम करती है, सोलार में काम करती है, विंड में काम करती है। भविष्य में अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर ये फोकस यहाँ पे करेंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी का अभी तक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रहा है, तो ये पूरा 12 मंथ का डेटा, ये भी 12 मंथ का डेटा, ये 12 मंथ का डेटा नहीं है, ये सिर्फ आप देख सकते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने का डेटा है। सो डायरेक्टली कंपेयर करने मत जाना वरना आप लोगों को मिसमैचिंग देखने को मिल जाएगा। असेट देख सकते हो 18, 27, 32 हज़ार करोड़ के असेट है। ठीक है, रेवेन्यू 170, 2000, ऑब्वियसली 6 महीने का डेटा है, 6 महीने के हिसाब से 1100 है, तो अच्छी बात है। इसको डबल करके देखोगे अप्रॉक्सीमेटली तो शायद से 2200 आ जाएगा रफली। अगर बात करें तो पैट की बात करें तो 170 था, 344, 175, बट ये 6 महीने का डेटा है। पैट बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, नेटवर्थ भी आप देख सकते हो। एंड आरएनएस की बात करें रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को। एंड कर्जे की बात करें 12.5 लगभग 17,000 करोड़ का कर्जा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सरकारी कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आप देख सकते हैं आईपीओ का साइज देखिए 91,000 करोड़, ये है कंपनी का मार्केट कैप। ऑलरेडी एक बहुत बड़ी लार्ज कैप है, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, जितनी बड़ी कंपनी उतना आपको पता ही है यस लिस्टिंग गेन से रिलेटेड चांसेस काफ़ी लिमिटेड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फिलहाल का जिस प्रकार से बाजार चल रहा है वो तो चांसेस तो और भी कम करवा देगा। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी तक 7.25% के आसपास है, डेब्ट टू इक्विटी 2% के आसपास देखने को 1.91 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, देन ईपीएस अगर आप देखोगे, पीई देखोगे, ऑब्वियसली पीई बाद में बढ़ ही जाएगा पोस्ट आईपीओ।
बिकॉज कंपनी का आईपीओ का प्राइस इतना हायर लेवल का रहेगा तो ऑटोमेटिकली तो पी भी यहाँ पे हम लोग को सर्च होते हुए देखने को मिल जाता है। भाई क्यों आईपीओ ला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या करना है आपको, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, वही एनटीपीसी एनर्जी के बिजनेस के लिए, एंड उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ कर्जा विर्जा भी रहेगा, उसका भी वो पेमेंट यहाँ पे करेंगे, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये पॉइंट उन्होंने बोल के रखे हुए हैं। चलो आईपीओ के डिटेल जान लेते हैं। 19 नवंबर को आईपीओ स्टार्ट होगा, 22 नवंबर को क्लोज होगा। 10 का फेस वैल्यू, प्राइस बैंड देखेंगे 102 से लेके 108 का है, लॉट साइज है 138 शेयर का, 10,000 करोड़ का आईपीओ है भाई, बहुत बड़ा आईपीओ है। मतलब अगर कहेंगे तो इसमें जो अप्लाई करने जाएगा उसको तो मैक्सिमम आईपीओ ये शायद से लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। एंड बहुत अच्छी बात ये है कि फ्रेश इशू है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा पैसा कंपनी को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। एंड अगर ओएफएस होता तो भाई अल्टीमेटली सरकारी, आप सभी लोगों को पता है, उनके खाते में ही चला जाता। अगर आप एम्प्लॉई है तो 5 रुपया पर शेयर के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। बुक बिल्डिंग है, एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। रिजर्वेशन की बात करें तो एज यूजुअल क्यूआईबी के लिए 75 है, रिटेल के लिए 10 है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसमें एचएनए आते हैं 15% का रिजर्वेशन है। अभी तो ये बात तो हमें पता चल गई होगी। सो 19 को ओपन होगा, 22 तारीख को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 25 तारीख को होगा, जिसको नहीं मिला 26 को रिफंड होगा, ठीक है, जिसको मिला उसको 26 को शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। एंड 27 तारीख ये फिलहाल तो लिस्टिंग डेट बताई जा रही है, कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। देन अगर हम लोग लॉट साइज की बात करें, अभी तो ये बच्चे को पता है भाई कि 15,000 का एक मिनिमम लॉट होता है, ठीक है। रिटेल कैटेगरी में 2 लाख के नीचे रहेंगे तो भी आप रिटेल में ही रहोगे। एचएनए कैटेगरी में आना है तो आपको 2 के ऊपर निकलना पड़ता है, ठीक है, तो आप एचएनए स्मॉल एचएनए में आते हैं। 10 के नीचे रहेंगे तो भी आप स्मॉल एचएनए में, और 10 के ऊपर निकल जाओगे तो आप बिग एचएनए में यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है। देन प्रमोटर होल्डिंग, जैसे कि होल्डिंग ओनेड है तो भाई 100% प्रमोटर के पास रहेंगे, तो एक कॉमन सेंस वाली बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी आ जाते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, शेयर होल्डिंग कोटा है या नहीं। ये एक चीज़ बहुत पहली बार चल रही थी, बट जैसे आपको बोला था वो आरएचपी सब फाइल हो जाता है, उससे पता चल जाता है, बट 99% चांसेस तो थे कि होगा ही होगा करके। तो यस दोस्तों, यहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा रखा हुआ है, लगभग 1,000 करोड़ एनटीपीसी ग्रीन ने क्या करिए है, अपने आईपीओ में रिजर्व रखा है अपने एनटीपीसी शेयर होल्डर के लिए। मतलब जिनके पास एनटीपीसी के शेयर्स होंगे वो यहाँ पे 2 बार अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। मतलब एक नॉर्मली आप रिटेल कैटेगरी, एचएनए कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हो, और एक आप शेयर होल्डिंग कोटा में भी कर सकते हो, जैसे कि टाटा टेक के वक्त आपने किया होगा, बजाज हाउसिंग के वक्त आप लोगों ने यहाँ पे किया होगा, ठीक है। सिमिलर वे वही एक प्रोसेस होता है, ठीक है। हाँ, आपको यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो डिस्काउंट का क्राइटेरिया सिर्फ एम्प्लॉय के लिए, फाइन। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी मतलब भाई एक ही डेट रहती है भाई, ऐसी बात नहीं कल कोई पूछेगा सर कल जाके मैं एनटीपीसी के शेयर खरीदूँ तो क्या मैं एलिजिबल हो जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ऐसा इतना सिंपल होता तो भाई मतलब क्या ही कहने शेयर मार्केट के। तो जैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि जो डेट होती है आरएचपी की, ठीक है, जब आरएचपी यहाँ पे फाइल किया जाता है, ठीक है, उसी डेट के हिसाब से कहा जाता है कि उसके पहले जिसके पास शेयर्स होंगे वो एलिजिबल यहाँ पे हो जाता है शेयर होल्डिंग कोटा के लिए। एंड वो डेट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कौन सी है, 13 नवंबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिंस द कंपनी फाइल इट्स आरएचपी ऑन द 13 नवंबर, मतलब अभी की यहाँ पे बात कर रहे हैं लेटेस्ट, ठीक है, उस हिसाब से चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो वो शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे चल रही है। अभी आ जाते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। यही तो सबसे बड़ा खेल होता है एक्चुअल में, जो मैक्सिमम हम लोग को आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को लोग मिल जाते हैं वो लिस्टिंग गेन वाले ही होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। लॉन्ग टर्म वालों की कहानी अलग होती है, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन वालों का पूरा फोकस जेएमपी के ऊपर होता है। एंड जेएमपी काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, 108 का प्राइस अगर हम लोग पकड़ ले टॉप लेवल का, केवल 3 रुपये का जेएमपी चल रहा है। इसको मैं परसेंटेज के हिसाब से आपके सामने रख दूँ, विच इज़ 2.78% आज के दिन के हिसाब से। सो ये तो काफ़ी ही हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 2.78 क्या ही है भाई, एंड फिलहाल के माहौल के हिसाब से ये तो कभी डिस्काउंट के ऊपर भी चला जाए, ये जस्ट अनुमान में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, काफ़ी लोग डिसअपॉइंटमेंट फेस पहले से ही कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे माहौल में आईपीओ लाना मतलब क्या ही बोले, ठीक है। यूजुअली अच्छे माहौल में लाया जाता है, कोशिश तो की गई थी कि अच्छे माहौल में लाया जाए, बट माहौल तो हमारे हाथ में नहीं रहता, इट्स अ नॉन कंट्रोलेबल इवेंट। आप देख सकते हो कि इसके पहले 9 तारीख की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 तारीख को कितना था, 25% का जीएमपी था, ठीक है, मतलब 25 रुपया था। फिर उसके बाद आप देख सकते हो 10 तारीख को 16% हो गया, नीचे आ गया, फिर और नीचे हो गया कितना, 9% हो गया, फिर और नीचे हो गया 9% हो गया, एंड फाइनली अभी आप देख सकते हो 13 तारीख, मतलब आज ही की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कितना नजर आ रहा है, बिलो 3%, ठीक है। तो बस नीचे 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 ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही जीएमपी यहाँ पे काफ़ी खराब देखने को मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली जो एक्साइटमेंट होती है काफ़ी लोगों में, जो मल्टीपल डिमैट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, इसमें हर कोई आता है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार का जीएमपी देखकर तो सभी लोगों का मूड ही खराब यहाँ पे हो जाता है। और मैं आप लोगों को एक गोल्डन पॉइंट भी बताना चाहूँगा कि आईपीओ का डेट क्या है, 19 तारीख से लेके 22 तारीख, ठीक है। तो इसके बीच में एक तारीख भी आ रही है, कौन सी, 20 तारीख। तो 20 तारीख का इंपॉर्टेंस क्या है आपको पता है, यस, जो सेबी के नए नियम है एफएनओ से रिलेटेड वो लागू होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसका फर्स्ट फेज 20 नवंबर है, उसके बाद कुछ जनवरी में लगेंगे, कुछ बाद मार्च में लगेंगे। सो इस चीज़ के चलते बाजार के ऊपर और इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब क्या कि मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे ही ऐसे करके नीचे आएगा तो ये कंपनी के जीएमपी भी ऐसे करके नीचे यहाँ पे लेकर वो आ जाते हैं, ठीक है। तो लिस्टिंग गेन के सपने देखने वालों के लिए ये काफ़ी ही
डिसअपॉइंटमेंट वाला चीज़ देखने को मिल रहा है कि फिलहाल कितना चल रहा है जीएमपी, हार्डली 3%, अप्रॉक्सीमेटली चलो पकड़ लो 3%, ठीक है। एंड थोड़ा भी अगर बाजार और अगर ऐसे अगर हुआ देन ये माइनस में भी जाने के पूरे चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो डेफिनेटली मोस्ट अवेटेड आईपीओ था, शेयर होल्डिंग कोटा भी देखने को यहाँ पे मिल गया, सब कुछ देखने को मिल गया, सब कुछ बढ़िया था, साइज भी जबरदस्त थी, 10,000 करोड़ का आईपीओ था, शेयर होल्डिंग कोटा में भी 1000 करोड़ था। बट बुरी बात यह है कि टाइमिंग एकदम खराब माहौल में हम लोग को आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट करते हुए देखने को मिला, स्पेसिफिकली जो लिस्टिंग गेन के लिए एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हुए थे, ठीक है। अभी के माहौल में जितने भी आईपीओ आएंगे ना, यूजुअली हम लोग को वही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स थे सारे सॉल्व हो चुके होंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।